जब तक आप सूबे नहीं बनाते, आबादी को तकसीम नहीं करते और आबादी के एतबार से आप इदारे नहीं बनाते, ये हालात ठीक नहीं हो सकते। 2 करोड़ 80 लाख बच्चा स्कूल से बाहर है। उसकी जो बड़ी वजह है वो स्कूलों की कमी नहीं, उसकी बड़ी वजह इकोनॉमिकल सूरत हाल है। हमारा टीचर पीपीएससी से सिलेक्टेड होता है कॉलेजेस में। मुझे एक अदारा बता दें प्राइवेट जहाँ पीपीएससी सिलेक्ट होकर पढ़ाने के लिए आता हो। हमने चाइना से कुछ सब्जेक्ट मंगवाए हैं, तकरीबन को 300 सब्जेक्ट्स। अब हम मैट्रिक में वो मुतारफ करवाने जा रहे हैं। वो 300 सब्जेक्ट्स जो हैं वो स्किल्ड एंड प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स हैं, यानी उनको बच्चा जब पढ़ेगा तो साथ प्रैक्टिकल पढ़ेगा। जैसे मैंने अभी कंप्यूटर रिपेयरिंग की बात की, जैसे मैंने लैपटॉप रिपेयरिंग की, टैब रिपेयरिंग की बात की, इवन कि आपके मीडिया के ऊपर 10 सब्जेक्ट हैं, उसमें कैमरा मैन अलग है, मेकअप का अलग है, जो स्क्रिप्ट राइटिंग अलग है, एडिटर अलग है, डायरेक्टर अलग है, राइटर अलग है। तो हम उन सब को शामिल कर रहे हैं ताकि यहाँ से बच्चे पढ़कर निकलें। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एडिशनल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन। एजुकेशन के हवाले से अगर बात करें, पाकिस्तान एजुकेशन में अभी बहुत पीछे है, लेकिन अगर खसूसन पंजाब की बात करें, इक़दामत भी किए जा रहे हैं, लेकिन मसाइल जूं के तूं हैं। जानते हैं काशिफ़ राज साहब से कि सर, एजुकेशन सेक्टर की अगर बात करें हम, इक़दामत जो है वो पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से किए जा रहे हैं। नो डाउट एक अच्छा इनिशिएटिव जाके मिलना बच्चों को स्कॉलरशिप के हवाले से। लेकिन अभी भी सैकड़ों बच्चे, स्कूलों की हालत, सरकारी स्कूलों की अभी भी ज़ार है। इसकी क्या वजूहत है? हाँ, पहली बात तो ये है कि मेरे साहब सबसे पहले आप देखें कि पंजाब की जो आबादी है वो अनप्रेसिडेंटेड है। इतनी आबादी यूरोप के पूरे-पूरे मुल्क की नहीं होती जितनी आपके एक सूबे की है। पहला हल तो ये है कि जब तक आप सूबे नहीं बनाते, आबादी को तकसीम नहीं करते और आबादी के एतबार से आप इदारे नहीं बनाते, ये हालात ठीक नहीं हो सकते। आपने अब 2-3 चीज़ें मिक्स की हैं। अब जो आपने स्कूलों के हवाले से बात की है, ये बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है। देखिए 2.8 यानी 2 करोड़ 80 लाख बच्चा स्कूल से बाहर है। उसकी जो बड़ी वजह है वो स्कूलों की कमी नहीं, उसकी बड़ी वजह इकोनॉमिकल सूरत-ए-हाल है। पाकिस्तान में जब बच्चा 6, 7, 8 साल का होता है, पेरेंट्स सोचते हैं बाहर जाएगा, ₹100 कमा के दिहाड़ी का लाएगा, महीने का ₹3000 हो जाएगा, घर चलेगा। वो जिन लोगों ने 2-3 हज़ार पे घर चलाना हो, वो अपने बच्चे को पढ़ने के लिए कैसे भेज सकते हैं? तो इस वजह से वो बच्चे स्कूलों में नहीं आते। फिर जो ड्रॉप आउट हमारे यहाँ होता है उसकी दीगर बेशुमार वजूहात हैं। हमारा बोर्ड का निज़ाम, पेपर्स का निज़ाम, पास फेल करने का निज़ाम, आगे जॉब अपॉर्चुनिटी आपको पता नहीं है। कितनी गवर्नमेंट्स आपके भी नॉलेज में होंगी आई हैं, कितनी गवर्नमेंट्स ने यहाँ पर इदारे बनाए हैं, फैक्ट्रीज़ बनाई हैं, किन लोगों ने जॉब अपॉर्चुनिटी दी है, तो बच्चा क्यों पढ़े? फिर आपने कहा कि बहुत सारे इनिशिएटिव, देखिए जो सबसे बड़ा इनिशिएटिव लिया सीएम साहबा ने वो लिया होनहार स्कॉलरशिप। 30,000 बच्चों को उनका पूरा अखराजात या 75% की फीस के अखराजात उनको मिल रहे हैं, 30,000 बच्चों को। अगरचे ये बहुत थोड़ी तादाद है, लेकिन साथ ही उन्होंने अनाउंस किया कि अगले साल वो इसको 60,000 और फिर उसको 1 लाख पे ले जाएंगी। फिर आपको पता है कि नेक्स्ट मंथ फरवरी में हम तमाम बच्चों को लैपटॉप देने जा रहे हैं, 1 लाख बच्चों को लैपटॉप हम देंगे पंजाब में। अब तो सीएम साहबा ने कहा है कि मैं बलूचिस्तान और केपी के बच्चों को भी लैपटॉप दूंगी। फिर आपने देखा है कि आम कर्जे दिए जा रहे हैं बच्चों को। इस तरह कर्ज़े हँसना दिया जा रहा है कि आपने जो असल रकम है सिर्फ वही वापस लौटानी है। इसी तरह से कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज़ को कहा जा रहा है कि बायोमेट्रिक निज़ाम लेकर आएँ ताकि कोई टीचर जो है वो अपनी क्लास ना छोड़े, रेगुलैरिटी करे। इसी तरह से आपने देखा है कि इस साल जो इम्तिहानात बोर्ड के हुए हैं, उसमें जो टॉप किया है मैट्रिक और एफए में वो कॉलेज सरकारी सेक्टर ने किया। वजह क्या थी कि एक चेक रखा गया, मॉनिटरिंग रखी गई, सख्ती की गई। सीएम साहबा की तरफ से ऑर्डर था कि ना मैं सिफ़ारिश करूँगी, ना मेरा मिनिस्टर सिफ़ारिश करेगा। तो जो ऑफिसर्स हैं वो पूरी तरह अपनी ड्यूटी सर अंजाम दें। अगर उनको कोई रोकता है, अगर उनको कोई सिफारिश करता है, अगर उन पर कोई दबाव डालता है, मुझे बताया जाए। उसका फ़ायदा ये हुआ कि हमारे पेपर बहुत अच्छे हुए और अगले साल से हम जो बच्चों की स्लिप्स हैं, उसको कंप्यूटराइज़्ड करने जा रहे हैं। अब कोई बच्चा दूसरे की जगह बैठकर पेपर नहीं दे सकेगा। बायोमेट्रिक निज़ाम लगा होगा हर सेंटर के अंदर। बच्चा आएगा, अपना अंगूठा लगाएगा, 4-5 उँगलियाँ लगाएगा, फिर अंदर जाएगा। इस तरह किसी की जगह दूसरा बच्चा पेपर नहीं दे सकेगा। तो वक़्त लगेगा, लेकिन पहले से हालात बहुत बेहतर हैं, जैसे आपने फरमाया। आइंदा दिनों में और हालात बेहतर हो सकते हैं। अगर एक तो जैसे मैंने कहा आबादी की बात, नंबर 2 फैसिलिटेशन की बात, नंबर 3 एकेडेमिया को जॉब के साथ मिलाने की बात। सर, अगर बात कर रहे हैं हम, हालात अगले साल बेहतर होंगे, अच्छे इक़दामत की भी, लेकिन तक़सीम अभी भी बरकरार है। अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें, वहाँ पर एजुकेशन का सिस्टम देखें बेहतरीन है, और अगर हम अपने लोगों की बात करें तो वो प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा प्रेफ़र करता है। इसकी क्या वजूहत है? क्या गवर्नमेंट जो है उसको को प्राइवेट सेक्टर के मुताबिक अपना एजुकेशन स्टैंडर्ड जो सरकारी सतह पर है उसको क्यों नहीं लेकर जा पा रही? हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपका। इंग्लिश में कहते हैं परसेप्शंस आर स्ट्रॉन्गर देन रियलिटीज़।
अनफॉर्चुनेटली जो हकीकत है उससे ज़्यादा इदराक जो लोगों का या लोगों की नज़र चीज़ आ जाती है, वो ज़्यादा पॉपुलर हो जाती है। कुछ अदवार ऐसे रहे हैं हमारे यहाँ, जब एजुकेशन सेक्टर को प्रायोरिटी नहीं बनाया गया। उससे नुकसान ये हुआ कि आज भी लोग समझते हैं कि शायद प्राइवेट अदारे सरकारी इदारों से ज़्यादा बेहतर हैं। इस वक़्त मैं आपको जहाँ लेकर आया हूँ, अभी आप विज़िट करके देख लें, क्या किसी प्राइवेट इदारे का इंफ्रास्ट्रक्चर किसी सरकारी इदारे के बराबर भी है? कोई एक कॉलेज, कोई एक स्कूल मुझे बता दें जो सरकारी सेक्टर का मुकाबला कर सकता हो। लेबॉर्टरी ले लें, लाइब्रेरी ले लें, स्टाफ ले लें, हमारा टीचर पीपीएससी से सिलेक्टेड होता है कॉलेजेस में। मुझे एक इदारा बता दें प्राइवेट जहाँ पीपीएससी सिलेक्ट होकर पढ़ाने के लिए आता हो। प्रॉब्लम ये है कि लोगों के ज़हनों में ये है कि शायद प्राइवेट इदारों में ग्रूमिंग ज़्यादा होती है, शायद हमारा बच्चा सेफ ज़्यादा होता है, शायद वहाँ पढ़ाई ज़्यादा होती है। दूसरी बात ये है कि हम प्राइवेट इदारों की तरह सख्ती नहीं कर सकते। प्राइवेट इदारे सुबह आके ताले बंद कर देते हैं, 2 बजे ताले खोलते हैं, एक चिड़ियाघर बना देते हैं बच्चों को। हमारे यहाँ सरकारी सेक्टर के बच्चे होते हैं, गरीब बच्चे होते हैं। इन लोगों ने 100 काम भी करने होते हैं। ये बच्चे मज़दूरी करके आते हैं, क्लास पढ़ते हैं, फिर मज़दूरी करने चले जाते हैं। सो हम इन पर वो पाबंदियाँ नहीं लगाते, इसलिए फ़ील होता है। अदरवाइज़ मैं आपको बताऊँ, इस वक़्त पंजाब में तालीमी इदारों की सूरत-ए-हाल माज़ी के मुकाबले में 90% बेहतर है, 10% गुंजाइश मौजूद है। मैं हमेशा कहता हूँ कि कभी भी 100% हम अचीव नहीं कर सकते, लेकिन पहले से बाहर हालात बहुत अच्छे हैं। सर ये तो बड़ी अच्छी सुनने में भी बातें हैं और इकदामत भी जो है कानों को बड़े अच्छे लग रहे हैं। कोस्ट स्कूल पंजाब के अंदर हम देखें अगर बैकवर्ड एरियाज़ में या देहाती एरियाज़ में तो मैट्रिक पास टीचर या इंटर पास टीचर्स जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो एक बच्चे की बुनियाद है जिसको मुकम्मल तौर पे शुरू से ही ख़राब कर दिया जाता है। तो इनके खिलाफ क्या कार्रवाई आज भी पंजाब के अंदर सैकड़ों किसी भी अगर गांव में चले जाएं तो ऐसे घोस्ट स्कूल मौजूद हैं कि जिनके प्रिंसिपल की अगर बात करें तो कुछ भी एजुकेशन के हवाले से तो वो एक प्रिंसिपल के लिए शर्मिंदगी होगी क्योंकि पूरे स्कूल को चलाने वाले वो हैं और उसकी एजुकेशन जो है वो एक मैट्रिक पास के बराबर हो तो फिर आप अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं। हाँ जी, नहीं आपकी बात ठीक है। आप तो रिमोट एरियाज़ की बात करें, मैं तो लाहौर की बात कर रहा हूँ। मुझे 100% श्योर है कि लाहौर में भी ऐसे स्कूल होंगे गली-मोहल्लों में, जहाँ पर मैट्रिक या अंडर मैट्रिक लोग पढ़ा रहे हैं, ये बात ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को ऐसे इदारों में दाखिला दिलवा रहे हैं, उनको भी तो सोचना चाहिए कि मैं अपने बच्चे का मुस्तकबिल अपने हाथों ख़राब कर रहे हैं ऐसे स्कूल में, जिसका प्रिंसिपल मैट्रिक पास है या जहाँ पर पढ़ाने वाला अंडर मैट्रिक है। हमारे तक जब कोई रिपोर्ट देखिए, मैं एक ऑफिसर के तौर पर, अब आपने बात की पंजाब की, मुझे बताइए क्या मैं लाहौर भी चेक कर सकता हूँ? सिर्फ इस लाहौर के अंदर मेरे अपने 72 कॉलेजेस हैं, तकरीबन कोई 12-14 यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगर मैं सारा दिन भी कोशिश करूँ तो मैं कितने दौर में विजिट कर सकता हूँ? स्कूल तो हज़ारों लाखों की तादाद में हैं। तो एन उनको चेक करना किसी एक एडिशनल सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी या सेक्शन अफसर का काम नहीं है। इवन के नीचे हमारा जो स्टाफ है उन वो भी नहीं कर सकते। ये पेरेंट्स हैं जो हमें रिपोर्ट कर सकते हैं। वो हमें बता सकते हैं जी मेरे इलाके में ये स्कूल गलत है। जब भी कोई रिपोर्ट ऐसी आती है हमारे डायरेक्टर ऑफिस के पास यानी डिविजनल डायरेक्टर्स के पास या ज़िले के पास, तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वो स्कूल रन कर सके। हम उसको फौरी बंद भी करते हैं, छापा भी मारते हैं, चेक भी करते हैं, मॉनिटरिंग भी सख्त करते हैं। लेकिन ये जैसे मैंने आगाज़ में कहा, मीडिया और अवाम की मदद के बगैर हम अकेले इसको कुछ नहीं कर सकते। अच्छा काश साहब पहले हम जब पढ़ते थे जब मैं अपनी बात करूँगा या जब आप थे तो बड़ा एक कहा जाता था कि बेटा साइंस रखो, साइंस के आगे जो है दुनिया है और आर्ट्स वाले को निकम्मा तरीन समझा जाता था। अब इसके हवाले से चेंजिंग आई है कि आपने भी क्योंकि इस डिपार्टमेंट से मुंसलिक है, शोबे से मुंसलिक हैं। अब ये स्टेप किस तरह का है? आप किस तरह से इसको देखते हैं कि जो निकम्मे समझे जाते हैं वो भी ज़िंदगी में कुछ कर सकते हैं? हाँ, नहीं बहुत अच्छा, ये हमारी इस पिछली गुफ्तगू से मिला हुआ क्वेश्चन है। जैसे मैंने आपको आगाज़ में कहा कि जब तक एकेडेमिया को आप मार्केट से लिंक नहीं करते, बच्चों को जॉब अपॉर्च्युनिटी नहीं मिल सकती। जब हम छोटे थे तो हमें ये पता चलता था कि अगर मैं डॉक्टर इंजीनियर नहीं बना तो मैं बहुत नालायक आदमी हूँ और दुनिया में 2 ही बड़े लोग होते हैं डॉक्टर इंजीनियर बनने वाले। तो अब गवर्नमेंट ने फैसला किया कि कॉमर्स वाला, आईटी वाला, कंप्यूटर साइंस वाला, एग्रीकल्चर वाला, ये तमाम वो लोग हैं जो स्किल्ड लोग कहलाते हैं। इनको शामिल किया गया मैट्रिक में ताकि ये बच्चे
जब डिग्री लेकर निकलें तो रेलेवेंट डिग्री हो, जो एग्रीकल्चर में जा रहा है, जो कॉमर्स में बैंकों में जा रहा है, या जो आईटी और कंप्यूटर साइंस के फील्ड में जा रहा है, उन बच्चों को भी डॉक्टर्स और इंजीनियर के मुताबिक इज्जत मिले, उनको भी स्किल्ड कहलाएं, वो भी प्रोफेशनल कहलाएं। तो गवर्नमेंट का ये भी एक बहुत अच्छा इकदाम है कि 2 की जगह 5 ग्रुप्स कर दिए मैट्रिक में। अब मैं अगली आपको बताने लगा हूं कि हमने चाइना से कुछ सब्जेक्ट मंगवाए हैं, तकरीबन को 300 सब्जेक्ट्स। अब हम मैट्रिक में वो मुतारफ करवाने जा रहे हैं। वो 300 सब्जेक्ट्स जो हैं वो स्किल्ड एंड प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स हैं, यानी उनको बच्चा जब पढ़ेगा तो साथ प्रैक्टिकल पढ़ेगा। जैसे मैंने अभी कंप्यूटर रिपेयरिंग की बात की, जैसे मैंने लैपटॉप रिपेयरिंग की, टैब रिपेयरिंग की बात की, इवन कि आपके मीडिया के ऊपर 10 सब्जेक्ट हैं, उसमें कैमरा मैन अलग है, मेकअप का अलग है, जो स्क्रिप्ट राइटिंग अलग है, एडिटर अलग है, डायरेक्टर अलग है, राइटर अलग है। तो हम उन सब को शामिल कर रहे हैं ताकि यहाँ से बच्चे पढ़कर निकलें अच्छे सहाफ़ी, अच्छे उस्ताद, अच्छे कॉमर्समैन, अच्छे बैंकर, अच्छे जो है ना वो पेंटर, अच्छे शायर, अच्छे राइटर निकल सकें। तो ये जो स्प्रेड हो रहा है या डिफरेंट तरह की डिग्रीज और सब्जेक्ट दिए जा रहे हैं, ये भी उस बात की निशानी है कि अब मार्केट ओरिएंटेड सब्जेक्ट पढ़ाने का वक्त आ गया है। यानी कि बच्चों को तालीम के साथ-साथ जो मुतल्लका फ़ील्ड है, उसके प्रैक्टिकल्स ताकि हुनर भी दिया जाएगा, ताकि वो कामयाब हो सकें और एक अच्छी ज़िंदगी गुज़ारें। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।